अ, सभी को नमस्कार। ईश्वर से कामना है सभी सुख खुश रहें। जैसे आज का विषय है जाति धर्म विशेष का जो है विरोध। अभी हाल फिलहाल में एक चलन बहुत तेज चल चुका है, या हम कह सकते हैं कि शायद यूजीसी जो है उसमें एक घी का काम किया हुआ आग में। अभी देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है सवर्णों के विरोध को करते करते इतने जो है मानसिक विरोधी हुए जा रहे हैं, जिसे हम अगर कहना भी चाहें तो शायद ओछी बात हो सकती है। अभी हमने देखा है अपने आसपास, बस शुरू से बचपन से ही देखा है कि कुछ छोटे वर्ग हों चाहे बड़े वर्ग हों, तो कुछ में शिक्षा की कमी इतनी भयंकर रही है कि वो स्कूल कॉलेज जाते तो थे, जय श्री राम भैया, राम राम, कि वो स्कूल कॉलेज जाते तो थे लेकिन उन्होंने सही ढंग से शिक्षा ग्रहण तो नहीं की। और आज का मैं देख रहा हूँ, जो उनका चारित्रिक देख रहा हूँ या वैचारिक भेद देख रहा हूँ कि शिक्षा के अभाव के कारण वो इतने विरोधी हुए जा रहे हैं कि ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या बनिया हो। शायद मैं पर्सनल खुद, मैं कभी किसी जाति विशेष धर्म में, चाहे मेरे गांव में बिलोंग रखता हो या मैं जहाँ रहता हूँ, मैं रहता तो लखनऊ में हूँ, और जहाँ मैं काम करता हूँ मैंने कभी विभेद नहीं किया कि भाई ये किस जाति का है, ये क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, मतलब उन्होंने बातें तो लिखते हैं विवेकानंद की, बातें करेंगे अम्बेडकर की। भैया मोबाइल नंबर अभी दे दे रहे हैं। बातें करेंगे अम्बेडकर की, बातें करेंगे क्या बोलते हैं बुद्ध की। ठीक है, अच्छी बात है, आप उनकी बातें तो करो, लेकिन उन्होंने सही मायने में लिखा क्या है, उनके विचार क्या हैं? क्या आपने उनके विचारों को पढ़ा? क्या आपने अंबेडकर के विचारों को पढ़ा? नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा उन्होंने। आ गया, पोस्ट आ गया, कहीं से आ गया, कबूतर उड़ गया, चाहे वो नीला कबूतर हो या पीला कबूतर हो। चलन चला हुआ नीला कबूतर, पीला कबूतर, भगवा कबूतर। लेकिन कम से कम कबूतर को देखकर भाई कबूतर उड़ा कैसे, रंग कैसे हुआ इसका रंगीन, ये आदमी कभी नहीं देखा कि ये कबूतर उड़ा कैसे। बस हम विरोध कर लें जातियों के नाम पे। उनको ये नहीं पता कि मेरा पड़ोसी किस जाति का है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि मेरा पड़ोसी जो है वो किस जाति का है। भाई जैसे अभी मैं हूँ, मैं जो है जाति का विरोध करूँ और शायद मेरा पड़ोसी कोई छोटे वर्ग का हो, तो जाहिर सी बात है कि मेरे सुख या दुख में जब भी कोई आएगा तो मेरा पड़ोसी ही काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आने वाला। फलाने हो गए, फलाने ढलाने हो गए, कोई नहीं काम आने वाला है। जब भी काम आएगा तो मेरा पड़ोसी ही काम आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हर जगह देख रहा हूँ कि मतलब एक होड़ सी लग गई है। शिक्षा का अभाव, विशेषता शिक्षा का अभाव है। एक होड़ सी लग गई है कि सवर्ण का विरोध, उस सवर्ण के विरोध में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया। भाई आप करो विरोध, मैं कहता हूँ बिल्कुल करो विरोध। आप वैचारिक विरोध कर सकते हो, लेकिन वैचारिक विरोध करने से पहले आप इतिहास को पढ़ लो, इतिहास में है क्या। जैसे कि इतिहास में अभी चलन एक चला है बहुत तेज ये भी, कि एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसके साथ ये हुआ। भाई एकलव्य की कहानी कितनी पुरानी है, एकलव्य की कहानी इतनी पुरानी है कि क्या ही बताएं। लोगों ने नहीं पढ़ा कि एकलव्य का क्या हुआ। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ एकलव्य था, महान था, वीर था, कुछ भी था, वगैरह वगैरह। मैंने कभी बुराई नहीं किया, मैं हाँ हमेशा पालन किया हूँ, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ। लेकिन जिस तरह से विरोध होता है एकलव्य को लेके ब्राह्मणों का, ठीक है, या क्षत्रियों का विरोध होता है, लेकिन पहले पढ़ो तो भाई एकलव्य क्या दान हुआ। ठीक है, मैं अगर देखूं तो उस पर कटाक्ष कर सकता हूँ एकलव्य पे कि
आप यूट्यूब ले लो, सोशल मीडिया ले लो, या आपने स्कूल किया, कॉलेज किया, लोग कोचिंग्स वगैरह भी करते थे, लेकिन हम सीख कितना पाते थे। मतलब मैं बोला गया कि तुम्हें पढ़ना है, तो हम उसी चीज़ को पढ़ने के लिए स्कूल भी जाते थे, फिर कोचिंग भी करते थे। और शायद मेरे घर में कोई जानने वाला हो जानकार उस सब्जेक्ट का, तो शायद मुझे वो भी पढ़ाता था। सोचो इतना करने के बाद भी आ, तो कोई ठीक क्वेश्चन मुझे ढंग से आ गया, शायद कोई क्वेश्चन ढंग से नहीं आया। तो मैं कैसे मान लूँ कि एकलव्य ने मूर्ति रख कर शिक्षा ग्रहण कर ली। भाई एक अपवाद तो ये भी बनता है ना, कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति रखकर ऐसी कौन सी शिक्षा ग्रहण कर ली कि वो सबसे बड़ा धनुर्धारी हो गया और बाकी अर्जुन वगैरह पीछे रह गए। लेकिन इन जो है जाहिलों को, जो भी होते हैं, ठीक है, मैं जाहिल भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा का इतना बुरा अभाव बन बेचारों पे कि पहले पढ़ लो आप इतिहास को, पहले आप अम्बेडकर को पढ़ो तो सही। अम्बेडकर ने लिखा क्या है? आपने अम्बेडकर पढ़ा नहीं, आपने बुद्ध पढ़ा नहीं, आपने विवेकानंद पढ़ा नहीं। शुरू हो गए। पढ़ो आप भाई पहले, आप विनोबा भावे को पढ़ो, आप कार्ल मार्क्स को पढ़ो। उसने किया क्या? उसने ऐसा क्या किया कि पूरी शिक्षा पद्धति ना, आज अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स और मैकाले पे ही चल रहा है, किसी और पे नहीं चल रहा है। अभी हम बहुत लोग परेशान होते हैं आरक्षण, बोलते हैं अम्बेडकर ने दिया, ये दिया, वो दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो आरक्षण का जन्मदाता कौन है? मैं सवर्ण, मुझे भी नहीं पता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत कुछ लोगों को नहीं पता है। मैं सवर्ण, मुझे नहीं पता। और जो हैं ही भाई परेशान हैं, ठीक है, के वर्ग, मे भी उन्हें भी नहीं पता कि जो आरक्षण का है श्रेय किसने दिया। लोग बोलेंगे अम्बेडकर ने दिया। भाई मैं अम्बेडकर को नहीं मानता कि अम्बेडकर ने दिया। उन्होंने सिर्फ एक पद्धति लागू की, अम्बेडकर जी ने। आरक्षण को अगर किसी ने लागू किया तो रूसो ने किया था। और रूसो ने क्यों किया, ये किसी ने नहीं पढ़ा। पढ़ लो, आप भरसक विरोध करो, लेकिन आप पहले पढ़ो चीज़ों को। आप एकलव्य के नाम पर भरसक विरोध करो, लेकिन पहले एकलव्य को भी पढ़ लो। आप सवर्ण का विरोध फिर करो, लेकिन पहले आप अंबेडकर को ढंग से पढ़ लो। आप फिर विरोध करो, क्या नाम है, ब्राह्मणों का, या सब ठाकुरों का, क्षत्रियों का, बनियों का, किसी का विरोध करो, जो भी हो। आप सोचो कोई भी हो, ठीक है, मैं देखा है। आप सोचा कोई हो, आप उसका विरोध करोगे। उससे ऊंचा विरोध उसी का होता है जो आदमी विकास करता है। अभी है गांव में या कहीं भी, हर जगह यहीं पे है, वो किसी भी वर्ग का हो, अगर पड़ोसी थोड़ा सा मजबूत हुआ तो बगल वाला उसका विरोध करेगा। खुन्नस कुछ ना कुछ सबके मन में आता है, ये है। तो और विवेकानंद को आप पहले ढंग से पढ़ लो कि है क्या। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है, आपने स्कूली शिक्षा ढंग से नहीं किया, आपने कॉलेज नहीं किया, तो पहले आप पढ़ लो चीज़ों को। भाई इन्होंने लिखा क्या है, आप अगर पढ़ लोगे तो शायद ये मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, अगर बंदे ने पढ़ लिया ढंग से ना इन चीज़ों को, तो शायद कभी जाति विभेद तो हो ही नहीं पाएगा। भाई मैं भी जॉब भी करता हूँ, लेकिन मैं साथ में इन लोगों को पढ़ता भी हूँ, इनके विचारों को पढ़ता हूँ। और फिर मुझे हंसी आती सोशल मीडिया देख के कि गजब गजब कमेंट आते हैं। मेरे ही मेरे ही फेसबुक पे कमेंट आता है कि ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया। भाई एक बार तो गुस्सा बड़ी कस के आती है यार, मैं ब्राह्मण साले ने लिख दिया, कैसे दिया है इसने, ठीक है। लेकिन फिर सोचता हूँ लिखा उसने इस परिप्रेक्ष्य में है कि उसे पता नहीं है, क्या ही कहा जाए। वही हाल है, अगर आदमी पढ़ेगा तो जानेगा। आप विरोध करो, लेकिन मैं देख रहा हूँ विरोध का ऐसा चलन चल गया है कि पड़ोसी पड़ोसी के विरोध कर रहा, लेकिन नहीं देख रहा कि है कौन। और शायद सुख हो या दुख हो, पहले फर्स्ट हो ही जाता दौड़ के, बाद में ठेकेदार आते हैं।
और लोग जो है ठेकेदार के चक्कर में ही परेशान हो गए हैं। आज के टाइम ऐसा चल रहा है कि लोग ठेकेदारियों में ही परेशान हो गए हैं, बाकी अपना कोई नहीं देख रहा है। हाँ, गुस्सा एक जगह यही आता है कि मतलब गुस्सा कहें या क्या कहें, उन पे हम तरस भी आता है कि आप कमेंट करो, आप पोस्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन आपको रील बनाना हो रील बनाओ, व्यूज़ बढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन ऐसा मत लिखो, ऐसा मत कहो कि वहाँ पे संबंधों का विभेद होना शुरू हो जाए। क्योंकि आप ज़माने में निकलेंगे, दुनिया में निकलेंगे, आपको हर जगह चार लोग वही मिलेंगे। अगर मैं हर जगह मैं SC ST OBC करने लग जाऊंगा तो भाई मेरे साथ में काम करते हैं लोग, तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सवर्ण हूँ, अगर मैं SC ST OBC करने लग जाऊंगा ना तो शायद मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही उन्हीं से है, मेरी दोस्ती है उनसे। और शायद मेरा मालिक ही ऐसा कुछ होगा, वो उसको पता लग जाए शायद निकाल, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है। आप भरसक कर लो विरोध, लेकिन वैचारिक कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे प्रकट मत करो। बस सभी से इतना ही था। नमस्कार। हाँ, बाकी एक चीज़ हमने बजट पे कहा था परसों कि बजट हमारा उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन, क्या नाम है, ये ट्रम्प जी की टैरिफ कम हो जाएगी। और जिस दिन ये बजट हुआ था, मैंने उसके सेकंड डे ही मैं लाइव हुआ था। हाँ, सेकंड डे या उसी डे ही लाइव हुआ था, नाइट में लाइव हुआ था, टू नाइट में। तो आज जो है, उस दिन जो है शेयर मार्केट इतना डाउन हुआ था, बजट आने के बाद शायद पहली बार हुआ होगा ऐसा कि किसी देश का बजट आए और शेयर मार्केट डाउन हो जाए। लेकिन देखो, मोदी जी का प्रयास था या कुछ भी हो, ठीक है, हर शासक या हर नेता बुरा नहीं होता है, उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं। लेकिन ये है कि ट्रम्प जी के जो थे, क्या नाम है, टैरिफ, वो कम हुए। शायद मोदी जी की नीति ऐसी रही हो, उन्होंने अच्छा किया कि अगर आज देखा जाए तो बजट पे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। शेयर मार्केट शायद अच्छा हुआ आज। तो ठीक है, सरकार की अगर हम बुराई करते हैं तो हम विपक्ष की भी बुराई करते हैं, अगर हम विपक्ष की बुराई करेंगे तो हम सरकार की भी बुराई भी करेंगे, ठीक है। हर किसी की अच्छाई, नीतियाँ सबकी अच्छी होती हैं, सबकी बुरी भी होती हैं। बस ये होता है कि हमको जो है विरोध करें, लेकिन विध्वंसक ना बने। यही सब है। सभी को नमस्कार। रात्रि भैया नमस्कार। सबको नमस्कार। भैया हम नंबर अभी देते हैं आपको। नमस्कार भैया।